दोस्तों आजकल इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ ज्यादा ही चर्चा में है और किसी को पता ही नहीं है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या एक्चुअली। तो चलिए हम जानते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं और कौन सी अथॉरिटी जो इसे इशू करती है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे पहले ये 2017 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के द्वारा फाइनेंशियल ईयर में ये जो बिल है उसमें लाया गया और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? ये 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया। ओके, इसके तहत कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी संस्था मतलब डोनेशन दे सकती है किसी भी पार्टी को। कौन सी पार्टी? जो रजिस्टर्ड है उस पार्टी को चंदा दे सकती है। देखिए, एक्चुअली कोई भी पार्टी है उसको चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे वो कहाँ से ले आती है? तो वो चंदे से लाती है। और जो पहले क्या होता था कि चंदा कोई भी कंपनी या पार्टी क्या बोलते हैं, कोई इंडिविजुअल हो गया, वो कैश में देता था। तो तर्क ये था कि इससे ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन वो कुछ ज्यादा होता था। तो यही सोच करके ये लाया गया बिल। देखिए, इसके फीचर्स क्या है। तो इसे कौन इशू करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसे ये अथॉरिटी दी गई, ये यही इशू कर सकता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यह बॉन्ड इशू करता है। एक्चुअली 2000 से इसके आने के बाद 2000 से ज्यादा का चंदा वो कैश में कोई भी पार्टी नहीं ले सकती। ठीक, और अगर उससे ज्यादा का चंदा लेना हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक वे के रूप में लेगी, इलेक्ट्रॉनिक वे में लेगी। और उसी इलेक्ट्रॉनिक वे को बोला गया इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड। एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक कागज होता है और उसमें प्राइस लिखा होता है। कोई भी कंपनी या संस्था उस कागज को खरीदती है और जिस भी पार्टी को देना चाहती है वो उसे दे देती है, डायरेक्टली कैश नहीं दे सकती। तो वो जो कागज है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, वो कितने कितने में आता है? तो 1000 के रूप में, 10,000 के रूप में, 1 लाख, 10 लाख के रूप में और 1 करोड़। इतने का ये इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है वो आता है। और इसे इशू कौन करता है, मतलब इसे कौन देता है? तो एसबीआई। और जो ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है ये इंटरेस्ट फ्री होता है, मतलब इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगता है। ये कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है, जो भी इंडिया का नागरिक है, भारत का। एंटिटीज यानी कोई भी संस्था जो भारत में स्टैब्लिश्ड है, भारत से बाहर कोई विदेशी जो संस्था है वो नहीं खरीद सकती। ये इंडिविजुअली भी खरीदा जा सकता है या ज्वाइंटली, सामूहिक रूप से, जैसे कुछ कई लोग मिलके भी इसे खरीद सकते हैं या आप अकेले भी इसे खरीद सकते हैं। इसका वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज। ये वैलिड कब रहता है? जैसे अगर आज आप खरीदे तो आज से अगले 15 दिन तक ये इलेक्टोरल बॉन्ड है वो वैलिड रहता है। उस टाइम पीरियड के अंदर, 15 दिन के अंदर उस पार्टी को जिसे आप देंगे वो ले लेगी, विड्रॉल कर लेगी अपने अकाउंट में या कैश में। 15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके, अब ऑथराइज्ड इश्यूजर, जैसे कि मैंने बताया कि इसे अथॉरिटी दी गई किसको? एसबीआई को। और एसबीआई के हर ब्रांच में नहीं मिलता है। एसबीआई के द्वारा कुछ डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं जो नामित किया गया है एसबीआई के द्वारा, ये वहीं पे मिलता है। अब इसे कौन कैसे खरीद सकते हैं? एंगेजमेंट कैसे इसे आप नकदीकरण कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनल जो बॉन्ड है वो परचेज कर सकते हैं आप डिजिटली, ऑनलाइन या चेक के थ्रू। ओके, अब ये कोई भी पार्टी है वो उस इलेक्टोरल बॉन्ड को उस पार्टी की जो अथोराइज्ड बैंक अकाउंट है उसके थ्रू उसे ले सकती है, उसे नगद करा सकती है। ओके, अब कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी की क्या एलिजिबिलिटी है कि वो कौन सी पार्टी ये इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा ले सकती है? तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के तहत इसके 29 ए के तहत जो भी रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी वो एलिजिबल है। ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा,
secured not less than 1% ऑफ वोट पोल्ड इन, मतलब किसी भी जनरल इलेक्शन में, किसी भी जनरल इलेक्शन जैसे लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, या किसी भी राज्य के विधानसभा के जनरल इलेक्शन में कम से कम 1% वोट वो सिक्योर किया हो, यानी उसे मिला हो, यानी अगर 100 वोट है तो उसमें से कम एक। ओके, दूसरा कंडीशन ये दोनों कंडीशन में एलिजिबल होना चाहिए, यानी 1% वोट वो सिक्योर किया हो, और दूसरा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के 29A के तहत वो रजिस्टर्ड हो पार्टी। ओके, अब कुछ इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है किन किन बेस पे, तो देखिए कंट्रीब्यूटर्स नेम केप्ट इन सीक्रेट, जो भी कंट्रीब्यूटर है, जो भी कंपनी है या संस्था है डोनेट करती है किसी पार्टी को, तो उसका नाम हाइड रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, और ये कहा गया कि ये आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हनन है। देयर इज नो लिमिट ऑन डोनेशन, यानी इस किसी भी पार्टी को आप कितना भी चंदा दे सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कितना भी आप चंदा दे सकते हैं। पहले कंपनी एक 2003 एक था पहले, जिसमें कोई भी कंपनी अपने 3 फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 7.5% शुद्ध लाभ वो पाया हो, तो वही किसी पार्टी को चंदा दे सकता था, लेकिन ये अभी खत्म हो गया। इसके तहत क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कोई भी सेल कंपनी क्रिएट करके और वो ब्लैक मनी, मतलब वो चंदा किसी भी पार्टी को दे देगी। ओके, ये क्रिटिसाइज ये किया गया कि ये एसबीआई एक्चुअली गवर्नमेंट बैंक है, और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बैंक होने के नाते गवर्नमेंट किसी भी डोनर्स का यानी किसी भी दानदाता का डाटा इजीली एक्सेस कर सकती है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है किसी पार्टी को चंदा देने के लिए। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।